हेलो गाइस, वेलकम टू अवनी एग्जाम अड्डा। तो आज हम साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है। और एक भाई कमेंट कर रहा था कि जो झंडा दिवस है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, मैं उस चीज़ को मान रहा हूँ कि झंडा दिवस 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, यानी आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। ठीक है। और अब मैं 22 जुलाई की बात करता हूँ, तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, कि भारत का झंडा कौन सा है, तिरंगा, उसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। इसलिए ऑप्शन में 7 दिसंबर नहीं था, तो 22 जुलाई हमारा करेक्ट होगा। और ये दोनों ही बस आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया था। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पूछा कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है और उसमें 22 जुलाई नहीं हुआ और 7 दिसंबर दिया जाएगा, तो 7 दिसंबर आपको चूज करना है। ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। जो रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है। और रतौंधी रोग किस विटामिन से होता है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये तो है इसका रासायनिक नाम। ठीक है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात की जाती है तो वो हो जाएगा N2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है हमसे। तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी रोग है जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो देखिए, विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, विटामिन डी भी है, के भी है, यानी सारे ही हैं। और वसा में 4 विटामिन घुलनशील होते हैं जिनका नाम है KEDA, यानी कीड़ा। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील की बात की जाती है, जल में घुलनशील हैं बी और सी। अब जल में घुलनशील दो ही हैं। ठीक है, बी और सी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन बी है उसका रासायनिक नाम हो जाएगा थाइमिन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और टेकोफेरोल किसका नाम है। टेकोफेरोल किसका नाम है, तो ये विटामिन ई का नाम है, टेकोफेरोल रासायनिक नाम। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, 10वें नंबर का दिया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो वो हो जाएगा रेटिनॉल। थाइमिन विटामिन बी का नाम है। और विटामिन सी का नाम स्कारबिक एसिड है। ओके। कैल्सीफेरोल किसका नाम है, तो ये हो जाएगा विटामिन डी का नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कि जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। अब इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक होता है धोने का सोडा। धोने का सोडे का नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए, खाना, खाने के लिए क्या आएगा, बाई आएगी। बाई आएगी तभी खाना बनाएगी। ठीक है, बाई आएगी तभी खाना बनाएगी। तो ये दोनों में बस ऐसे ही आपको लर्न करना है कि भाई जिसमें बाई लगा होगा, बाई, तो वो तो आ जाएगी खाने के लिए। तो ये तो हो गया अपना खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। और जिसमें बाई नहीं लगी है वो हो जाएगा धोने का। ठीक है। और एक होता है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है,
और तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम की मैं बात करता हूँ तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और इसका जो सूत्र हो जाएगा NaOH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बिना भुंजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CaO, CaO, CaO। और इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। अब ये तो बिना भुंजा हुआ चूना। नेक्स्ट आ जाएगा कि भुंजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। अब बात करते हैं भुंजे हुए चूने की। तो भुंजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र तो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसे होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी CO2 को। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस, आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था तो न्यूज में आया था कि किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और रिसेंटली अभी रेलवे का जो प्रोटेस्ट हुई थी तो उसमें भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे। तो उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो वो होता है क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोल। अब ये तो हुआ इसका रासायनिक नाम। ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र क्या होगा इसका? तो हो जाएगा CCl3 NO2। ठीक है, CCl3NO2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये तो हमने कर लिया था, विटामिन C की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। और फ्लोक्विनोन ये हमने पढ़ लिया था, फ्लोक्विनोन ये विटामिन K का है। ठीक है। ये विटामिन C का नाम है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। इसे कहते हैं हम रासायनिक, इसका नाम की बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता या बध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन E की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए की कमी के कारण रेटिनॉल पढ़ लिया था। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन है इसका विटामिन के का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है, मार्स गैस किसे कहते कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? जो भारी जल का रासायनिक नाम है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, और इसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को वो जो रासायनिक सूत्र है वो है D2O। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पूछ लिया है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की। ठीक है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं।
और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ये हम पहले ही कर चुके हैं, रिकेट्स। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। नेक्स्ट पूछा है, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा? CaSO4 देन CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? वो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो B12 में। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा कि मैकुलन थे, जिसने विटामिन ए और बी की खोज की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन किस पदार्थ से बने होते हैं? तो अमीनो अम्लों से। ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है एमाइलेज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा। ठीक है। और वायरस के द्वारा होने वाले रोग, तो वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।